जय जय दशामा मैया की जय। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि दशामा माता की जो कलश स्थापना है वो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे ये व्रत कहाँ कहाँ पर किया जाता है मुझे इस व्रत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। गुजरात में इसे बहुत धूमधाम से किया जाता है, जैसे हम नवरात्रि का व्रत करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने भी ये व्रत रखा है, मेरे 5 साल क्लियर हो गए हैं, ये छठा साल है। तो मैं बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से कलश स्थापना करती हूँ। आप चाहे तो पीछे थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं, फूल वगैरह लगा सकते हैं, बढ़िया सा पर्दा वगैरह लगा सकते हैं, मगर मैं एकदम सिंपल तरीके से जो कलश स्थापना है वो करती हूँ। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मार्केट से माता की मूर्ति ले आनी है। मूर्ति आप अपने हिसाब से ले आएँ, जितनी भी आपको छोटी बड़ी जैसी भी बिठानी है। वैसे ये व्रत 5 या 10 साल का होता है, माता से मन्नत मान के ही रखा जाता है और उसी हिसाब से ये मूर्ति लाई जाती है कि आप 5 साल इस व्रत को करने वाले हैं या 10 साल करने वाले हैं, उस हिसाब से माता से मन्नत रख के फिर व्रत स्टार्ट किया जाता है। और जब 5 या 10 साल हो जाते हैं फिर उसके बाद उद्यापन करना रहता है। तो उसी हिसाब से मूर्ति लाई जाती है। जैसे आप फर्स्ट साल रख रहे हैं तो थोड़ी छोटी, फिर सेकेंड साल उससे थोड़ी बड़ी, थर्ड साल उससे थोड़ी बड़ी। तो मूर्ति लाने के बाद फिर आप मुहूर्त देख लें, कैलेंडर में टाइम देख लें, सही टाइम पे माता को स्थान दें। तो सबसे पहले धुला हुआ लाल कपड़ा ले लें, आप टेबल या चौकी पे से बिछा लें और आपको कहाँ पर माता को स्थान देना है वो जगह अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। और बिछाने के बाद फिर 10 मुट्ठी हमें गेहूँ रखने हैं और जय दशामा ऐसा बोल के उसके ऊपर हमें माता की मूर्ति को स्थापित करना है। ये सब करने से पहले एक घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर लें, क्योंकि अग्नि देव की साक्षी में ये सारी पूजा स्टार्ट करें आप। उसके बाद हमें कलश रखना है माता के राइट हैंड में। तो कलश में सबसे पहले स्वस्तिक बना लें, फिर श्रीफल में भी स्वस्तिक बना लें और कलश में भी कलावा बांधना है और नारियल में भी हमें कलावा बांधना है। और उसके बाद हमें कलश में गंगा जल थोड़ा सा डालना है, उसके बाद शुद्ध जल भर देना है और 5 चीज़ें उसमें हमें डालनी है, जैसे फूल, सुपारी, सिक्का, लविंग, चावल। ठीक है। वरुण देव जी का जो कलश में है ना, वरुण देव जी का वास होता है, तो उनका आह्वान करते करते कलश को भरें और उनका आह्वान करते करते कलश को भी स्थापित करें। तो एक उंजरी भर के हमें गेहूँ रख लेने हैं माता के राइट हैंड की तरफ और उसके ऊपर ही हमें कलश रखना है। तो सबसे पहले बढ़िया सा अष्टकमल बना लें और उसके ऊपर हमें कलश स्थापित कर देना है। और फिर उसमें हमें 5 पल्लव कलश में रखने हैं, चाहे तो आप पान के पत्ते लगा सकते हैं या फिर आसोपालने के पत्ते। और उसके ऊपर एक कटोरी हमें रखनी है गेहूँ या चावल की भर के, उसके ऊपर हमें रख देना है नारियल। ठीक है। और फिर उसके बाद जो माता का क्या है कि जब हम मार्केट से माता की मूर्ति लेके आते हैं ना, तो उनका जो मुंह है ना वो लोग बांध के ही देते हैं। तो जब माता को स्थापित कर दें ना, स्थापित करने के बाद माता का मुंह है ना वो खोल दें आप। और खोलने के बाद माता को शीशा दिखा दें, मतलब मिरर जो कांच वगैरह होता है वो दिखा दें एक बार। और जो माता के सामने मैंने 10 ढेरी बनाई है चावल की, वो 10 ढेरी हमें बनानी होती है चावल की। वो आप चम्मच से भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और इतना चावल की ढेरी के बीच में हमें डिस्टेंस रखना है, वहाँ हमें एक एक कंकु की भी ढेरी बनानी होती है। तो इस तरह से हमें 10 ढेरी कंकु की बनानी होती है, 10 चावल की। और चावल की ढेरी के ऊपर हमें 10 सुपारियाँ रखनी होती हैं, हर एक ढेरी के ऊपर एक। ठीक है। फिर रखने के बाद फिर जो माता का श्रृंगार वगैरह है वो माता को अर्पित कर देना होता है। और अखंड जोत है आप वो जला लें, फिर सबकी पूजा कर दें, सबको कंकु तिलक वगैरह है वो लगा दें। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, फर्स्ट वाले दिन ही प्रसाद के साथ में 10 सूतर के धागे आते हैं, जिन्हें कंकु लगाना होता है, घर पे कलर करना होता है कंकु से। फिर उसमें 10 गांठ लगा के हमें हाथ में बांधना होता है, जब तक हमारी पूजा चलती है 10 दिन तक, तब तक।
तो हमें माता रानी को कंकु का तिलक वगैरह करना है और पुष्प वगैरह अर्पित करने हैं। तो ऐसे ही हमें कलश का पूजन करना है, ऐसे ही हमें अखंड ज्योति का पूजन करना है। और जो हमने 10 माता रानी को सुपारी के रूप में विराजमान किया है, इन सभी पे हमें कंकु लगाना है और पुष्प और अक्षत वगैरह हमें अर्पित करने हैं। तो हमें सबकी पूजा करनी है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। इसी तरह से पूजा कर लें और उसके बाद जो भी ऋतु फल वगैरह हो वो माता को अर्पित करें, हार फूल जो भी है, और जो भी प्रसाद में रखा है वो सब माता रानी को अर्पित करें। उसके बाद कथा पढ़ लें माता रानी की, और कथा पढ़ने के बाद आरती कर लें। आरती आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर बुक के द्वारा भी कर सकते हैं। और बस इसी तरह से पूरी पूजा को अच्छे से फिनिश करें। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो दशामा माता रानी के कलश स्थापन की। तो गाइज़, आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्णा के भरोसे। जय माता दी।